हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग वैसे छोटी रहेंगी गाइस, बट इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग ये है कि आपका ओवरऑल फ्यूचर कैसा रहने वाला है, फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, क्या क्या आने वाला है, क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। हम फेरी से भी लेंगे और एक मेरा बहुत फेवरेट डेक है, इससे भी हम आपके लिए मैसेज लेंगे कि यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। तो ये है सोल हीलर और एकल डेक और फेरीज की गाइडेंस के साथ हम आज के रीडिंग को एंड करेंगे। वैसे रीडिंग छोटी है बट डिमांडेड हो सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। अभी जाके जमाइका सॉरी गाइस, मुझे किसी ने सलाह दी थी, मैंने वैसे लीजिए बेनॉर्डिल मैंने वार्म वाटर में ली थी कि बट हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क मुझे आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, आप गाइस बहुत केयर करते हैं और मुझे कुछ ना कुछ आप देते हैं, सलाह देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी को तो फैमिली कहते हैं ना गाइस। ओके, कम टू द रीडिंग। जैक एंड जमाइका, जैक एंड रफाइल, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, फ्यूचर में इनके साथ क्या होने वाला है, इनका ओवरऑल फ्यूचर कैसे रहने वाला है। इसमें रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज, करियर वाइज सारी गाइडेंस आपको मिलेगी गाइस। तो जितना मुझे लगेगा कि मुझे स्प्रेड नहीं करनी चाहिए तो उतना मैं करूँगी। 10 ऑफ कप। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी, बट कोई धोखा भी है जी, संभालिएगा। फैमिली में कोई है जो आपको धोखा कर रहा है, बुरी बात है। आपकी नज़र रखी जा रही है, जिसकी फितरत आपको धोखा देने की है। कोई लोमड़ी है फैमिली में जी। यूनियन है यहाँ पे, मून के साथ है। कुछ बातें डन है, किसी की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है, या फिर पर्सन के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ने वाली है। कोई बाहर जाता हुआ दिख रहा है, या तो घूमने के लिए या फिर काम के लिए ज़्यादा लग रहा है। वर्क अपॉर्चुनिटी आ रही है। एम्परर, किसी का प्रमोशन हो रहा है, या फिर किसी को बिजनेस में महारत हासिल हो रही है। क्या है और फ्यूचर मेरे दर्शकों का, प्लीज गाइड मी। डेथ, क्वीन ऑफ सोर्स, जी हाँ, किसी को तो कट करने वाले हैं आप, किसी को कट करने वाले हैं। ये कोई लेडी ऐसी है जो विडो है, सिंगल मदर है, डिवोर्सी है, और जिसकी वजह से शायद आपने कुछ झेला है। किंग ऑफ सोर्स, यहाँ पे अगर कोई आपके साथ कोल्ड शोल्डर ब्लॉक वाला गेम खेलता है और क्या बोलते हैं उसको, गोस्ट करता है, सेम यहाँ पे आप उनको भी रिएक्ट करने वाले हो। इंटेलिजेंट काफ़ी बनने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने वाले हो। आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ मुझे दिख रहा है। पहले सिर्फ प्यार के नाम पे अंधे होकर आप कुछ भी करने के लिए रेडी थे, आगे जाकर आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कि यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, एक डिसीजन मेकर, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर आप आगे आते हुए दिख रहे हैं। इंटेलिजेंट से, आप बुद्धि से अपना काम लेंगे। पहले होता था कि आप किसी को ना नहीं बोल पाते थे, बट मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोगों को ना बोलना, आपके लिए क्या अच्छा ये सोचना, ये सब कुछ करने वाले हैं। लोगों के हिडन इंटेंशन जानेंगे। कोई फैमिली में है जो लंबे समय से आपको धोखा दे रहा है, फेस मास्क लगाकर बैठा है, आपका अपना हित चिंतक वेल विशर होकर बैठा है, बट असल में इसका इंटेंशन आपको धोखा देने का है, आपका ही कुछ चुरा कर भागने का है। ऐसा कोई फेस सामने आ सकता है या फिर आप सामने लाएंगे।
हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों में रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, या फिर फैमिली का माहौल ख़राब था। ऐसे फेस आप सामने लाएंगे जो हिडन थे। या तो आपको उनको दूर करेंगे या फिर आप इनसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपको चाहे स्टेबिलिटी, ये लाइफ हो, रिलेशनशिप हो या फिर वर्क हो। किसी का वर्क फ्रंट में यही चीज़ दिख रही कि कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बनता है जो आपके खिलाफ चीज़ें करता है, बिजनेस है या कोई किसी का जॉब है। बट यहाँ पे आप में काफ़ी बदलाव आता हुआ मुझे दिख रहा है। 10 आप सबको क्लेरिफाई करेंगे। 2 ऑफ सोर्स, कोई कंफ्यूज कर रहा है या आपको फैमिली में ही है जी। टावर मोमेंट, जिस किसी के चीटिंग के वजह से काफ़ी ब्रेकअप आपने झेला था, किसी ने बहुत मैनिपुलेशन किया है आपका। इतना मैनिपुलेट मीन्स आपका ही ब्रेन कंट्रोल, ब्रेन वॉश किया, या फिर कोई ऐसा एक पर्सन है आपके लाइफ में जिसकी बातें आप सुनते हो, जिसके सामने आप किसी की नहीं सुनते हो, बट असल में वही पर्सन आपके लिए खतरा है या फिर आपका चीटर है, आपके लिए चीटर है। लाइफ में आगे चलकर आपके साथ कोई बड़ी हानि हो सकती है गाइस, और ये वो पर्सन है जिसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, आप उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट रखते हो। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी, किसी ने आपके ऊपर कंफ्यूज करके आपके ऊपर किसी ने पट्टी बांध के रखी है। ऐसे पर्सन के साथ ये पर्सन आपके साथ आगे चलकर चीटिंग कर सकता है गाइस। क्लियर कट मैसेज आ रहा है, बी अलर्ट। आपको वही इंटेलिजेंट, यही चीज़ है। क्लैरिटी या तो आपको मिलेगी या फिर आपको खुद लानी है क्लैरिटी, चीज़ों को परखने की, क्योंकि मेजर लॉस, किसी का एक्सीडेंट या फिर चीटिंग के कारण कोई लॉस आपका दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्स जी, डेविल, किसी की माता जी है जो स्पेल कर रही हैं, या तो ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस स्पेल कर रही है, या फिर आपके ऊपर नज़र रख रही है, या फिर आपको एविलाई दे रही है। किसी की स्पाउस है, मीन्स आप जिनसे डील कर रहे हैं, अगर ये कहीं और मैरिड है तो उनकी वाइफ हो सकती है, या फिर किसी की माता जी हो सकती है। अगर आप खुद एक एम्प्रेस है तो आपको एविलाई दी जा रही है डिस्टेंस से, और ये आपका ही कोई फैमिली वाला कोई पर्सन है, या तो कोई आपके फैमिली से कोई ऐसा कर रहा है, या तो आप इनको जानते हैं, आप इनकी नज़र में हैं। कोई आपकी फ़ोटो के साथ, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड करते हैं, फ़ोटो के साथ कोई लेकर कोई स्पेल कर रहा है आपके ऊपर। सो बी अलर्ट, एविलाई आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चीटर आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, जो आपकी नज़र में है, बट आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो देखिए गाइस, आप अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। किसी की इविलाई आपके बच्चे के ऊपर है, अबेंडेंस के ऊपर है। अगर आप फेमस हो रहे हो, आप दिन ब दिन आपका अबेंडेंस बढ़ता जा रहा है, तो किसी को ये सहन नहीं हो रहा है। ये कोई आपका अपना है या फिर ये कोई आपका ऐसा ही जेलस पर्सन है, आपके सराउंडिंग रहने वाला, जो ऑनलाइन या तो आपके ऊपर कोई कर रहा है, या तो किसी प्रैक्टिशनर से तो कोई जुड़ा है यहाँ पे, ये तो बात आ रही है। तो आप कब, क्योंकि आपको तो मिलने वाला है पर्सन का प्यार विथ अपोलॉजी, हाई प्रिस्टेस चीज़ है। यहाँ पे कोई हीलर है, सक्सेसफुल हीलर है, जिसकी हीलिंग कामयाब हो गई है और पर्सन लाइफ में आ चुका है, और ये किसी को सहन नहीं हो रही चीज़ें। हीलिंग तो है यहाँ पे, किसी की या तो प्रमोशन हो रही है, या तो रिलेशनशिप में काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी किसी के आ चुकी है। जैसे कि आपके पर्सन सोल टू सोल आपसे प्यार करने लगे, सोल टू सोल आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, ये किसी के साथ होता हुआ दिख रहा है। मून, वही थोड़ा मिसिंग वाली बात यही आती है गाइस, क्योंकि चीज़ें आपको ऐसा लगेगा बीच बीच में आपके इमोशंस के साथ या फिर आपके मेंटेलिटी के साथ कुछ तो खिलवाड़ होगा। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग आपको बैलेंस करती हुई मुझे दिख रही है। आप अगर एंजेलिक हीलिंग लेते हो या फिर कोई भी हीलिंग करते हो, तो यहाँ पे आपको डिवाइन हेल्प मिलती हुई दिख रही है।
या फिर ऐसा नहीं है तो आपको ये बोला जा रहा है कि डिवाइन हेल्प से कनेक्टेड हो जाइएगा, हीलिंग से कनेक्टेड हो जाइएगा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो जाइएगा, मेडिटेशन करिएगा ताकि आपको मेंटल पीस मिले। मेंटल पीस थोड़ी आपकी इम्बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी। पर्सन अगर आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आइसोलेशन मोड के बाद मुझे लगता है कि आपके पर्सन के साथ यूनियन तो होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप आपके पर्सन के साथ बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है और कोई फेमिनाइन लंबे समय से हीलिंग कर रही खुद की या फिर रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के पर्सन की हीलिंग तो हो चुकी है, ये आता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ है, आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप में, बट इनको किसी कारणवश आपसे दूर जाना पड़ सकता है, या फिर आपको आपके पर्सन से दूर जाना पड़ सकता है। अभी आपका जॉब हो सकता है, काम हो सकता है, या फिर कोई और रीज़न। नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी बताइए एंजल। जी हाँ, आप ही जाएंगे या फिर आपके पर्सन जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस आपको रहेगा। लंबे समय से आप स्ट्रेस की एनर्जी, स्ट्रेस जैसे बीमारी का आप शिकार रहे हैं, फ्यूचर में भी हो सकता है ये चीज़ें। ये बीमारी आपकी इतनी जल्दी जाने वाले हैं नहीं। मुझे लगता है डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नाइटमेयर, ये चीज़ें आपकी हो सकती है। या फिर मुझे ये भी लगता है कि आपकी बीमारी अगर है तो ये बीमारी आगे बढ़ेगी, इसमें कोई सुधार, रिकवरी इतनी फास्ट, इतनी जल्दी आती हुई नहीं दिख रही है। हॉस्पिटलाइज हो सकता है या फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज किसी के लिए मैसेज है गाइस। एम्परर की एनर्जी बताइए एंजल। कामकाज के बारे में मैं बोलूँ तो ये आप किसी का कामकाज बहुत ही सक्सेसफुल होता हुआ मुझे दिख रहा है। जी हाँ, अगर आपके पर्सन है तो मुझे लगता है कि किसी काम के बहाने या फिर काम की वजह से आपके पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ सकता है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है, या तो इनका प्रमोशन हुआ है या फिर कोई प्रोजेक्ट डील ऐसा कुछ मिल रहा है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि अगर आपके पर्सन किसी कारणवश आपसे दूर चले गए थे तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे रीच आउट करेंगे। अगर आपके साथ इनकी मैरिज रिलेशनशिप हुई थी तो अपने मैरिज रिलेशनशिप को स्टेबल करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, हर जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। क्योंकि आपके पर्सन बड़ी क्लियरिटी के साथ आपके साथ जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप आप इनकी फैमिली नहीं मान रही थी और जिसके कारण आपके पर्सन मायूस होकर आपसे दूर चले गए थे, तो ये हो सकता है फ्यूचर में कि इनकी फैमिली आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे, आपकी फैमिली बनती हुई मुझे दिख रही है। ये पर्सन एक परमानेंट डिसीजन के साथ, वो डिसीजन भी आपके फेवर में क्या है, विद अ फैमिली, विद स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन वापस आते हुए दिख रहे हैं आपके टुवर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है एंजल? बहुत आगे भाई, इतने तो नहीं लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को बताइए एंजल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी वैसे जाने वाली है गाइस। थर्ड पार्टी को कट कर देंगे, या तो आपके पर्सन खुद ही कट कर देंगे, या फिर आप इंटेलिजेंटली ऐसा कुछ काम करेंगे कि थर्ड पार्टी को भगा देंगे लाइफ से। क्योंकि वहाँ पे डेथ एंड कुछ ऐसा भी था, तो यही चीज़ें लगी मुझे। एंजाइटी के कारण, बहुत लंबे समय से रहे थर्ड पार्टी के कारण, वो भी जाता हुआ मुझे दिख रहा है। जी हाँ, बहुत मेजर शिफ्ट आएगा लाइफ में, इतना अच्छा बदलाव आने वाला है लाइफ में, इतना अच्छा फेज़ आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे चेंज की ज़रूरत है। अगर आपको आपका फ्यूचर ब्राइट करना है तो बड़े चेंज की यहाँ पे ज़रूरत है, और वो होता हुआ दिख रहा है। या तो आप खुद करेंगे या फिर यूनिवर्स ऐसे आपसे या फिर आपके पर्सन से हीलिंग थ्रू करवाएंगे। कुछ ना कुछ तो होगा जो आपके फेवर में रहने वाला है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी, आपको लॉयल्टी मिलने वाली है, आप बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग रहने वाले हो, ठहराव लाएंगे, बड़े प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे। यहाँ पे दिखता है गाइस, आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं लाइफ में। जहाँ पे जितनी इमोशंस की ज़रूरत है इतनी इमोशंस आप इन्वॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं सब कुछ करेंगे, बट शायद बाद में ना
थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको हर फेस सामने आ जाएंगे, हर एक का व्यक्तिमत्व, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी कि इसके ऐसे होने के बाद मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। और अपने लॉजिक, अपने प्रैक्टिकलिटी और अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर ही मुझे लगता है कि आप नतीजों पर पहुंचेंगे और नतीजा भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। अब हम सीधा ये ओरेकल डेक से देखेंगे क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे दर्शकों को क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। वार्निंग मैसेज क्या भी आप बताइएगा। अवेकन ऑल योर सेंसेस, मैंने आपको पहले ही बोला, आपके सारे सेंसेस अवेकन होंगे, आप समझ जाएंगे, प्रैक्टिकल बनेंगे, लॉजिकल बनेंगे, इंटेलिजेंट बनेंगे। मीन्स डिफरेंस, सही गलत, सिर्फ बहना नहीं है, प्यार का मतलब से बहना नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, सारे करेंगे, सारे सेंस मीन्स अवेकनिंग, सब कुछ आपको ऐसा हो जाएगा। होता है स्पिरिचुअल पर्सन के सामने ऐसा होता है। आपने काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर ली, सामने आपके सामने कोई खड़ा है, वो जो बोल रहा है बहुत मीठा बोल रहा है, बट आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप ठीक ठीक समझ पा रहे किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसको ही पावर ही बोलते हैं गाइस। स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ द, जी आ जाइए, समझ में आ जाएंगे। ऐसे नहीं है तो आपको अपने अवेकन में आना है। आप आती मुझे दिख रहे। टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ, मैंने वही बोला, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है। आपको बड़ा दुख होता है किसी को ना बोलना, किसी को दुखी करना, किसी को परेशान करना, बट आपको थोड़ा बनना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि इन बातों का, आपके इन अच्छाई का फ़ायदा सामने वाले ने अपने फ़ायदे के लिए किया है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझनी है। राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ, जी हाँ, बहुत गलत हो चुका है लाइफ में, तो जितना फास्ट आप चीज़ों को समझेंगे, डील करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो आपको इन अंधेरे से निकलकर रोशनी में तो आपको आना ही आना है। लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड, सीक आवर ट्रू कंपेनियन, जी आपको ढूंढने हैं जी, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हमारा वेल विशर कौन है, ये आपको ही ढूंढना है। मैं आपको यहाँ से सिर्फ हिंट दे सकती हूँ, अप्लाई आपको ही करना है लॉजिक लाइफ में। लाइफ प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट, चीज़ें इतनी सब करते हैं तो बिल्कुल भी सीरियस, स्ट्रेस, प्रेशर में आकर करने की ज़रूरत नहीं है। अरे अब हमको समझ चुका है कैसे करना है, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आज बोल दिया कल ही आपको सब कुछ अप्लाई करना, नहीं, मुझे पता है टाइम लगेगा। आप समझ गए, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अप्लाई करने के बारे में सोच रही है, उससे भी बड़ी बात है। फिर आपने 1% भी अप्लाई कर लिया, वो भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने परिवर्तन को अपनाया है, आपने चेंज को अपनाया है, आपने बदलाव का एक्सेप्ट किया और आप उस मोड़ पर अपने अपना क्या बोलते हैं स्टेप भी रख दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो इसलिए हमारी प्रोसेस धीमी हो रही है, स्लो हो रही है, कब होगी, नहीं नहीं, स्टार्ट इनिशिएट करना इम्पोर्टेंट है। एक बार इनिशिएट कर लिया, फिर आप देखो अपने आप को आप कैसे चेंज करते हैं, ये करेंगे आप। द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू, जी हाँ, प्यार तो मिलने वाला है गाइस। जैसे जैसे वो होता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है, जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते हो, जैसे जैसे आप अपने आप को बैलेंस करते हो, आपका ऑरा खुद ही इतना अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक हो सकता है कि सामने वाले के मन में आपको लेकर 100 डेविल थॉट है, बट वो आपका कभी भी गलत नहीं कर पाएगा। बिकॉज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपने अपने सराउंडिंग इतना ऑरा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टिव बना लिया है कि वो चाहकर भी आपका गलत नहीं कर सकता। वो गलत सोच सोच के थक जाएगा, बट आपका गलत कुछ होगा नहीं। और हम बोलते हैं कि अरे हमें ईश्वर ने बचा लिया, हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हो सकता था, बट हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, तो ईश्वर ने बचा लिया। तो ईश्वर ने क्यों बचा लिया? क्योंकि आप ईश्वर के लायक वो बच्चे बन चुके हैं। आपको खुद ही नहीं पता कि आपने कहाँ कैसे प्रैक्टिस कर ली। अब घंटों आप बैठो, घंटों मेडिटेशन करो, घंटों, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। किसी किसी की अच्छाई की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप में ऑलरेडी ब्लेस्ड एक कवच मिल जाता है आपको।
तो अच्छाई की बहुत बड़ी कीमत होती है गाइस, बस ये रुपए में नहीं लिखती, इसीलिए इसको वैल्यूलेस या फिर ज़ीरो करा दिया जाता है, उनको बेवकूफ़ बोला जाता है। बट असल में एनर्जेटिक फील्ड में किसी अच्छाई पर्सन की क्या कीमत है, ये खुद जो एनर्जी से डील करने वाला पर्सन ही जान सकता है। उसका कभी भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं हो सकता। किसी ने उसको डुबो भी दिया फिर भी वो बाहर आएगा, क्योंकि उसके पास वो पावर है। जी, रिलीज योर इनर रिबेल। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रिबेलियस भी हो रहा है, तो मैं रिबेलियस के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कभी कभी रिबेलियस क्या करता है ना कि हमारा जो है वो भी डुबो देता है। तो ओवर रिबेलियस आपको होना नहीं है, जितना ज़रूरी, जहाँ तक ज़रूरी उतना ही, क्योंकि रिबेलियस होते होते आप कब घमंडी हो जाते हो, कब अहंकारी हो जाते हैं, कब आप सामने वालों को हर्ट करना शुरू कर देते हो बहुत ज़्यादा, आपको खुद ही पता नहीं चलता। तो यहाँ पे जितना ज़रूरी सेंस के साथ रिबेल हुआ करें। हैव द करेज टू बी फ्री। जी, आप में नो दैट फ्रीडम बिगिंस वेयर डिज़ायर एंड्स। जी, डिज़ायर तो नहीं ख़त्म होती ना हमारी, हम तो डिज़ायर ही लेके बैठते हैं। तो इसीलिए चीज़ों का फ़ायदा, जी डिज़ायर ही मत रखो, बस खुद को सेटिस्फाइड रखो। डिज़ायर नहीं रखना, सेटिस्फाइड रखना है, डिज़ायर रखना। सेटिस्फाइड रखना मीन्स बहुत ज़्यादा चीज़ों की उम्मीद न रखते खुद को हैप्पीनेस रखना, उसको बोलते सेटिस्फाइड रखना। तो छोटी चीज़ों में भी खुद को हमने सेटिस्फाइड रख लिया तो डिज़ायर तो आती ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे डिज़ायर आ गई तो वहाँ पे कंपटीशन आ गया, वहाँ पे जेलसी आ गई, संघर्ष आ गया, कंपटीशन आ गया, फिर पता नहीं क्या क्या आ गया। तो ये चीज़ है। और देखते हैं फेरीज क्या गाइडेंस देते हैं आपको। फेरीज बोल रही मॉडरेशन। इज देयर समथिंग यू नो यू शुड बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दी। अच्छा जी, चीज़ों के खाने के बारे में बोला जा रहा है। ऑल्दो द फेरी से दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज फाइन। देखिए यहाँ पे मॉडरेशन सिर्फ खाने की बात नहीं है, बदलाव लाइए, क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए, अपनी इंट्यूशन का सहारा लीजिए कि क्या ज़रूरी है आपके लिए लाइफ में, कौन सी चीज़ें आपको खुश रखती है। सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, तो खाने पीने से हम स्वस्थ रहते हैं ना, तो इसीलिए हमें अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है। तो चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से बिलोंगिंग है, यहाँ पे थॉट प्रोसेस से बिलोंगिंग है, यहाँ पे सेल्फ लव के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्रिएटिविटी मीन्स मटेरियल लाइफ लो या फिर स्पिरिचुअल लाइफ लो, कौन सी क्रिएटिविटी आपको बैलेंस करती है। हीलिंग करनी है तो कैसे, इसमें भी क्रिएटिविटी आती है गाइस, होती है, बहुत सारे स्किल्स होते हैं। तो इंट्यूशन यूज़ कीजिए, खास कर मुझे उन लोगों के लिए मैसेज जा रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है किसी ने, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर क्रिएटिविटी का अच्छे से यूज़ नहीं कोई कर पा रहा है, जिसके कारण आप हार्ड वर्कर हैं, आप सब कुछ है, बट आप जस्ट एक कुछ स्मार्टनेस यहाँ पे ऐड करनी होगी उन लोगों के लिए। बात ओवरऑल लाइफ की भी है, तो सेम फॉर्मूला, आपको थोड़ा स्मार्टली अपने लाइफ को बैलेंस करना है। जर्नी, यहाँ पे बात है, बात स्पिरिचुअल जर्नी की हो या फिर ऑल ओवर जर्नी की। बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हो अपने आप को, तो थोड़ा बाहर घूमिए, सबसे पहला मैसेज ये है। दूसरी बात, लाइफ की जर्नी है गाइस के, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। कुछ स्पिरिचुअल एनिमल, आपके स्पिरिट एनिमल से जुड़ने की कोशिश कर रहे, उनसे कनेक्टेड हो जाए स्पिरिचुअली। आपका पाथ, आपकी जर्नी, आपकी लाइफ स्पिरिचुअल हो, ओवरऑल हो या फिर प्रैक्टिकल हो, आपको आपकी जर्नी तय करनी आनी चाहिए। किसको लेना है, किसको लेके जाना है, किसको साथ रखना है, किसके लिए रुकना है, किसके लिए जाना है, नहीं, सिर्फ अपने लिए रुकना है, सिर्फ अपने लिए जाना है। जर्नी आपसे शुरू हुई थी लाइफ की, आप ही पे ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे कुछ डिवाइन एनर्जी से जो आपको सपोर्ट कर रही है, उनसे कनेक्ट हो जाइएगा। चीज़ें फाइंड बैलेंस, बैलेंस आपको, या फिर आप बैलेंस फाइंड कर लेंगे या फिर आपको बैलेंस लाना ज़रूरी है। ब्लेसिंग के तौर पर मुझे तो यहाँ पे दिखता है कि कोई अपने सेंस में भी आ रहा है और कोई अपने अंदर की कुछ गलत चीज़ें उनको निकाल दे रहा है, अपने बदलने की कोई कोशिश कर रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। भले चीज़ें स्लो है बट धीरे धीरे कोई कर रहा है, धीरे धीरे कोई अपनी जर्नी को पटरी पे भी ला रहा है, अपने आप में खुश हो रहा है, अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहा है। ऐसा नहीं तो आपको लाने की ज़रूरत है। विजडम, किसी को बड़ी विजडम मिलने वाली है गाइस,
किसी की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कोई अपने लाइफ में वो पीस पाने वाला है जिस पीस के लिए कोई अब तक तड़प रहा है। वो पीस, वो शांति किसी को लाइफ में मिलने वाली है। किसी की पावर तो बढ़ने वाली है यहाँ पे। तो कोई अपनी लाइफ को बैलेंस करेगा, ऐसा नहीं है तो आपको करना ज़रूरी है। प्रीशियस टाइम का कोई भरपूर यूज़ करने वाला है, या फिर इस टाइम से अपने आप को प्रीशियस बनाने वाला है कोई। क्योंकि वक्त वक्त पर आप अपने अंदर बदलाव लाती हुई मुझे दिख रहे। यहाँ पे ये ज़रूरी, यहाँ पे ये ज़रूरी। यहाँ तो मुझे कोई अगर हाउस वाइफ भी है ना, तो वो भी अपने लाइफ को काफ़ी सक्सेसफुली आगे लेते जाती हुई मुझे दिख रही है। हाउस वाइफ यहाँ पे मुझे एक बार मेरे सेशन ले रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला मैं तो सिर्फ हाउस वाइफ हूँ। नहीं जी, आप हाउस वाइफ नहीं हो, आप तो क्रिएटर ऑफ, मैं तो बोलूँगी आपके फैमिली में जितने लोग बैठे हैं ना, सबके क्रिएटर आप हो। एक तो भगवान होता है, दूसरे माता जी होती हैं हमारी, जिनसे हम जन्म लेते हैं। बट हाउस वाइफ का रोल सबसे बड़ा होता है। जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, आराम से लाइफ बिताते हैं, सिर्फ एक हाउस वाइफ की वजह से बिताते हैं। क्योंकि वो अकेली बंदी होती है जो सबकी लाइफ को एक दिशा देती, सबकी लाइफ को बैलेंस करती, सबकी लाइफ को सक्सेसफुल करती है। तो यहाँ पे हाउस वाइफ का जॉब सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे टफ है मेरी नज़र में। हाउस वाइफ का का ओहदा सबसे ऊंचा है। तो अपने आप को प्लीज़ बोलिएगा मत। आप ऑलरेडी बहुत लोगों की लाइफ संवारते हो, आप ऑलरेडी बहुत लोगों की लाइफ को बैलेंस करते हो, तो आप सबसे ऊंचे ओहदे पे हो। जी हाँ, वेट फॉर विंटर। विंटर तक आपके लाइफ में बहुत प्रीशियस टाइम आने वाला है गाइस। मुझे तो ब्लेसिंग आपके डिविनेशन, किसी का डिवाइन यूनियन, डिवाइन प्रैक्टिसेस किसी की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली ना कि यहाँ पे देखिए कोई टैरेट का रीडर होता, कि कोई टैरेट रीडर फेमस होता हुआ दिख रहा है। कोई एक हीलर है, कोई टैरेट रीडर है, कोई कैंडल मैजिक स्पेल कर रहा है। यहाँ पे किसी की पावर बढ़ने वाली, या फिर कोई अपने पावर को एनहांस करता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डिवाइन से कनेक्टेड होने वाले सारे जरिए किसी के पास आने वाले हैं, और कोई को स्ट्रांगली कनेक्टेड होता हुआ दिख रहा है। मैं तो खुद ही क्लेम करती हूँ एनर्जी। तो चलिए गाइस, ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।